वालेकुम। नेक्स्ट जो है ना वो क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करना है। ये वही बाइनरी सर्च का रेकरेंस रिलेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास क्या है, फंक्शन है लाइक, और ये हमारे पास टर्मिनेशन पॉइंट है कि अगर 1 आता है तो हमने n की वैल्यू को 1 असाइन कर देना है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सबका मेथड जो है सवालों का सेम है, बस क्या करना है वो मेथड याद रखना है। सबसे पहले अपना आपका जो भी फंक्शन होगा उसको इक्वेशन नंबर 1 कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपने देखना है कि ये आपका फंक्शन जो है वो किस तरह से मिनिमाइज़ हो रहा है, किस तरह से चेंज आ रहा है इसमें। अब देखो n/2 है ना, तो n/2 है तो ज़ाहिर सी बात है आगे क्या होगा, n/4 होगा। फिर ये n है तो हम इसमें क्या करेंगे, ये फंक्शन पुट करके देखेंगे। n/2 पुट कर लिए, फिर n/4, फिर n/5। ठीक है, इस n/4 n/6। ठीक है, अब हमने सबसे पहले एक तो इक्वेशन नंबर इसको पहले तो लिख के 1 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, n को n इक्वल्स टू n/2 पुट करके देखा, क्योंकि यहाँ पे गिवन था, हमने पुट करके देखा। अब जब पुट करके देखा तो 2 × 2 कितना हो गया, 4। और ये नेक्स्ट इसी वाली इक्वेशन में n/4 को हमने किया तो n/8 बन गया। ये इक्वेशन 3 कर दिया। अब हमने क्या करना है, बस इसको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करवाई जाना है। अब सबसे पहले क्या होगा कि जो पहली इक्वेशन आप लोगों ने ले लेनी, पहली इक्वेशन क्या है, ये वाली। ठीक है, ये वाली ले लेनी है। अब इसमें देखो n/2 को हमने सॉल्व कर लिया है, उसकी वैल्यू निकाल ली है, ये निकाल ली है ना। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, जो कि क्या है n/4 + c। n/4 + c हमने इसकी जगह पे लिख दिया, प्लस c वैसे ही आ गया। तो इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। उसके बाद अब आगे क्या है, Tn/4। अब Tn/4 में क्या होगा, अब देखो क्या हमने Tn/4 फाइंड आउट कर लिया हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो है ना वैल्यू उठा के वो क्या कर देंगे, इसमें पुट करवा देंगे। हमने यहाँ पे Tn/8 इसकी पुट करवाई इसकी जगह पे, प्लस 2c वैसे ही, और ये प्लस ये वाला एक c ऐसे, तो ये 3c बन गया। तो देखो एक डेकोरम बन रहा है, एक सीक्वेंस बन रहा है। पहले क्या था, देखो पहले था Tn/2 + c, फिर था Tn/4 + 2c, फिर था Tn/2 की पावर 3 + 3c, और इस तरह जो है वो नेक्स्ट। अब देखो अगर नेक्स्ट टर्म अगर हम निकालें Tn/2 की 4 + 4c, Tn/2 की 5 + 5c, तो एक सीक्वेंस बन रहा है ना। तो हम इसको जो है ना k कह देते हैं। लेट्स सपोज अगर हम k टाइम्स मूव करें तो ये क्या बन जाएगा, Tn/2 की पावर k + kc। अब हमने क्या करना है कि हमने इस जो है ना इसको एलिमिनेट करना है, इसको ख़त्म करना है, अपने फंक्शन को ख़त्म करना है। उसके फंक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि अब देखो अगर ये यहाँ पे ये n पड़ा हुआ है, तो मैं अगर इसको 2k को ख़त्म करना चाहूँ, ये फंक्शन को ख़त्म करना चाहूँ, तो मैं क्या करूँगी, n = 2k ले लूँगी। तो n/n क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो T(1) आ जाएगा, ज़ाहिर सी बात है। तो मैंने जो है ना वो ये ले दिया। अब देखो अगर मैं अपने इसमें इस फंक्शन में अब मैंने क्या किया कि अब ये देखो इसमें n/n पुट किया, ये n आ गया ना, n पुट किया, n कैंसिल हो गया, T(1) आ गया। T(1) मैंने सवाल में बताया कि अगर T(1) आता है तो हमने इसको क्या वैल्यू दे देनी है, 1 दे देनी है। 1 दे दी, प्लस kc आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास ये सवाल आ गया। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब हमने लेट किया था ना n = अब हमने k, कभी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है वो k की फॉर्म में नहीं आती, वो n की फॉर्म में आती हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब इस k को हमने रिमूव करना है। हमने k की जगह पे क्या लिया था, n = 2k लिया था ना। अब हमने क्या करना है कि इसको जो है ना दोनों साइडों पे, अब ये पावर में जा रहा है, पावर में जब कोई चीज़ जाए तो हम उसमें अगर हैवी वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, लॉग लगा देते हैं दोनों साइडों पे। लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब कोई पावर में होती है तो वो स्टार्ट में कांस्टेंट एज अ कांस्टेंट आ जाती है, और वैसे बाकी ये वैसे लेगा। अब ये जो log 2 होता है ना, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये क्या आ गया, log n = k। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, k की जगह पे मैं ये टर्म लिख सकती हूँ। ठीक हो गया, इस वाली प्लेस में। अब क्या बनेगा, 1 + log n, k की जगह पे मैंने n लिख दिया और डॉट c लिख दिया। अब ये c और 1 क्या है, दोनों कांस्टेंट है, आप इनको निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी, o की फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, o log की पावर 2, के हमारे पास 2 कांस्टेंट थे और n आ गया। तो ये हमारे पास हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली। मेथड क्या, बिल्कुल सिंपल था। आगे भी एक जो है ना इस सवाल इस तरह है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है ना वो क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हम मास्टर थ्योरम को जो है ना क्या उसे कहते हैं, मास्टर थ्योरम को मतलब नहीं लेते सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसमें क्या होता है, मास्टर थ्योरम जो होता है वो सिर्फ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करता है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, ये क्या करता है, हमेशा में सही आंसर देता है, और मतलब इसका प्रोसेस लंबा है, तो एक लाइक ये क्या है, स्लो है, बस इसकी ये बात है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए अगर हम, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी क्या है, हमें एक जो है ना रेफरेंस रिलेशन दिया हुआ, आपने उस रेफरेंस रिलेशन को ले लेना। अब देखो इसमें कमी क्या आ रही है, n-1, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने n में क्या पुट करेंगे, n-1। पहले में n-1 पुट करेंगे, फिर हम n-1
-2 पुट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे n-3 पुट करेंगे। इस तरह हम करते करते हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा। फिर हमने क्या करना है, जो मतलब सबसे पहली इक्वेशन उठा लेनी है। n-1 Tn-1 हम निकाल चुके हैं, Tn-1 निकाल लिया। इसका जो भी आंसर है हमने यहाँ पे पुट कर देना है। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये बन जाएगा ये n अब ये n-1 है, Tn-1 नहीं है, तो हम इसमें अपनी इस n-1 की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, हम सिर्फ t वाले में पुट करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे Tn-2 की वैल्यू जो हमने निकाल ली है, और नेक्स्ट इस तरह। अब देखो ये एक कोई ना कोई सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। अब लास्ट पे जो बचेगा ना, हमने उसको डिक्रीमेंट करके दिखाना है। अब देखो लास्ट पे क्या बच रहा है, Tn-4, सॉरी, अब ये टर्म अब बच रही है लास्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉलो करते जाएं, तो ये चीज़ आता है कि n में कमी आ रही है, और n जितनी कमी आ रही है वो n-1 है। अब इसको एलिमिनेट करना, ख़त्म करके दिखाना, जैसे उस पिछले वाले में हमने उसको ख़त्म किया था 2 की पावर k को, ठीक है। अब हमने क्या किया कि हम कह देते हैं कि ये जो फंक्शन है ना हमारा इस तरह मूव कर रहा है, तो ज़ाहिर सी बात है जब ये इस तरह मूव कर रहा है तो हमारे पास सबसे लास्ट वैल्यू क्या होगी, n-n होगी, और +1 जो है ना सबसे लास्ट में होगा, क्योंकि जब ये ख़त्म हो जाएगा तो 1 बचेगा, ज़ाहिर सी बात है। जैसे कह लो कि 2 3 2 1, तो ये 1 बचेगा ना, तो इसलिए तो n से कैंसिल हो जाएगा, T(1) आ जाएगा। T(1) की जगह पे हमने 1 कर देना, जब 1 आ जाएगा तो ये मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अगर हम जो है ना इसकी अब हमने निकालनी है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो हम क्या करेंगे, सब में से n को कॉमन ले लिया, ठीक है। अपने इक्वेशन में से सब में से n को कॉमन ले लिया। n को जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी चीज़, ठीक है। इस तरह से पावर्स आएंगी। अब हम क्या कहते हैं, ये n आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है, o टाइम कॉम्प्लेक्सिटी o लिख लेना है, और n की पावर जितनी मर्जी है, तो ये हमारी इसकी में क्या हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल भी कुछ इसी तरह का ही है, हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन दिया हुआ है, इसको पकड़ लेना है। अब देखो n/2 दिया हुआ है ना, तो अगर नेक्स्ट टर्म आपने कौन सी पुट करनी है, मतलब सबसे पहले आपने n/2 इसमें पुट करके देख लेना है, t ऑफ n में, मतलब ये n/2 आपने इसमें पुट करके देना है, फिर आपने करना है n/4 पुट करके देना है, बस 3 तक पुट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, बस इसको जो है ना लास्ट टर्म में क्या करना है, अब ये देखो, अब ये सीक्वेंस नज़र आ रहा है बनता हुआ। अब क्या करना है, अब ये कहाँ तक चलेगा, इसको k की टर्म में निकाल देना है, k की टर्म में निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ को एलिमिनेट करना है, जो हमारे पास t के साथ पड़ी होगी ना, उसको एलिमिनेट करके दिखाना है, मतलब उसको ख़त्म करके दिखाना है, उसमें 1 पुट करके दिखाना है। अब इसमें अगर मैं 1 पुट करूँ तो किस तरह पुट करूँगी, अब देखो मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है ना एज अ 1 ही लेट कर लेती हूँ, ठीक है। n/2 को हम क्या कर लेते हैं, n/2 को हम 1 लेट कर लेते हैं, 1 लेट किया, ठीक है। अब हमारे फंक्शन में 1 आ गया, तो मतलब हमारे सवाल में गिवन है कि अगर T(1) आ जाए तो आपने उसको 1 कह देना है। हो गया, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। अब जाहिर सी बात है हम k की टर्म में अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करेंगे, इसी वाली चीज़ को उठा के इसमें से अब 2k की n में वैल्यू निकालेंगे। जब 2k की n, ये क्या आ जाएगा, 2k = n। अब हम जहाँ पे भी 2k होगा हम उसकी जगह पे n लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें लॉग अप्लाई कर देंगे। लॉग अप्लाई वही जैसे हमने सबसे पहले वाले सवाल में किया था, क्योंकि पावर में आ रहा है k, ऐसे पावर में जो है ना वो ये क्या अगर 1 हो जाएगा तो अपने को आ जाएगा इतना, ठीक है। तो ये क्या है कि ये अब जहाँ पे भी k आएगा हम उसकी जगह पे ये लिखेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या है, ये वाला बचा था, इसमें हमने क्या करना है, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। वैल्यूज़ को पुट करके अब देखो n log n आ गया। अब n बेशक आप कॉमन ले लें, o और n log n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये आपने खुद सॉल्व करनी है, कि मैंने बस पिक्चर जो है ना इसकी अपलोड कर दी हुई है, भेज दी हुई है। तो ये था हमारा कुछ रेकरेंस रिलेशन और उसका काम। इससे आगे नेक्स्ट मास्टर थ्योरम है, तो वो थोड़ी देर तक हम कर देते हैं।